नमस्कार। आज हम रोजमर्रा की एक चीज पर थोड़ा गौर कर रहे हैं। ये जो यूपीवीसी पाइप्स होते हैं ना, जी। हाँ, खासकर वो जो पीने के पानी या फिर खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनसे जुड़ा जो भारतीय मानक है IS 4985। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी टेस्टिंग प्रक्रियाओं पर काफी रोशनी डालती है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो साधारण से दिखने वाले पाइप हैं वो असल में इतने सुरक्षित और भरोसेमंद कैसे बनते, खासकर जब पीने के पानी की बात हो। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, यूपीवीसी यानी अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, जी। ये अपनी कम लागत, मजबूती और सबसे बड़ी बात, इनमें जंग नहीं लगता। हाँ, ये तो है। इस वजह से काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। पर IS 4985 जैसे मानक बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे भी बढ़कर हमारी सेहत की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि पाइप पानी को सही सलामत बिना कोई गड़बड़ किए हम तक पहुंचाएं। एकदम सही। पानी दूषित ना हो। अच्छा, जानकारी में एक चीज काफी दिलचस्प लगी कि इनमें वो हानिकारक प्लास्टिसाइजर्स जैसे फैथलेट्स वगैरह वो नहीं मिलाए जाते। जी, बिल्कुल नहीं। ये पीने के पानी की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम है। और ये भी कि ये पाइप अलग-अलग दबाव झेलने की क्षमता, मतलब प्रेशर क्लास में आते हैं, क्लास 1 से लेकर शायद क्लास 6 तक। हाँ, क्लास 1 जो करीब 2.5 kg/cm² दबाव झेलता है, वहाँ से लेकर क्लास 6 तक जो 12.5 kg/cm² तक का प्रेशर सह सकता है, ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बातें। पर असल में IS 4985 के तहत इनकी क्वालिटी परखी कैसे जाती है? वो कौन से अहम टेस्ट हैं जिनसे ये गुजरते हैं? हाँ, तो टेस्ट तो कई होते हैं, पर कुछ मुख्य हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो है विजुअल अपीयरेंस, मतलब पाइप दिखने में कैसा है। दिखने में मतलब रंग वगैरह? हाँ, मानक कहता है कि रंग हल्का ग्रे होना चाहिए, सतह एकदम चिकनी हो, कोई दरार, गड्ढे या ऐसी कोई खामी ना हो। ये पहली पहचान है। ओके, ये तो बेसिक हो गया। पर तकनीकी जांच? बिल्कुल वही असली परख है। जैसे एक टेस्ट है विकेट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। विकेट सॉफ्टनिंग तापमान, ये क्या बताता है? आप इसे ऐसे समझे कि ये पाइप का बुखार नापने जैसा है। मानक के हिसाब से ये तापमान कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 80 डिग्री सेल्सियस? जी, इसका मतलब ये है कि पाइप इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है बिना नरम पड़े या अपना आकार बदले। अब सोचिए, भारत जैसे गर्म देश में या अगर गर्म पानी पाइप से गुजर रहा हो, हाँ, तब तो ये बहुत जरूरी है। अगर पाइप नरम पड़ गया तो वो दबाव नहीं झेल पाएगा, फट सकता है, लीक हो सकता है। तो ये टेस्ट पाइप की गर्मी सहने की क्षमता पक्की करता है। समझ गई। तापमान बदले तो भी पाइप मजबूत रहे। अच्छा, और एक है डेंसिटी, यानी घनत्व। इसका मानक 1.40 से 1.46 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच क्यों है? इसका क्या मतलब? बना है उसमें मिलावट कम है और उसकी बनावट एक जैसी है, कंसिस्टेंट है। अच्छा, तो ये मजबूती और टिकाऊपन के लिए जरूरी हुआ। बिल्कुल, ये एक बुनियादी जरूरत है पाइप की स्ट्रेंथ के लिए। और एक टेस्ट का नाम थोड़ा अजीब लगा, सल्फेटेड ऐश कंटेंट। मतलब सल्फेटेड राख की मात्रा। पाइप में राख क्यों जांचते हैं? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी टेस्ट है। मानक कहता है कि ये राख मतलब ऐश कंटेंट 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर ये राख आती कहाँ से है? देखिए, पाइप बनाने में कुछ फिलर्स या एडिटिव्स इस्तेमाल होते हैं। ये राख उन्हीं का बचा हुआ हिस्सा होती है। अगर फिलर ज्यादा होंगे तो राख भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा फिलर से क्या नुकसान है? पाइप सस्ता तो बनता होगा। सस्ता शायद बन जाए, पर ज्यादा फिलर्स पाइप को कमजोर बना सकते हैं। वो भंगुर हो सकता है, मतलब आसानी से टूट सकता है, और लंबे समय में हो सकता है कि कुछ केमिकल पानी में घुल जाएं। तो राख की मात्रा को लिमिट में रखकर हम मटेरियल की शुद्धता और पाइप की सेफ्टी दोनों पक्का करते हैं। अच्छा, तो ये मिलावट पर लगाम रखने का तरीका है। ठीक है, अब आते हैं रिवर्जन टेस्ट पर। ये कहता है कि पाइप की लंबाई 5% से ज्यादा नहीं बदलनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये 5% का हेरफेर क्यों मायने रखता है? रिवर्जन टेस्ट ये असल में पाइप की याददाश्त या कह लें कि उसकी स्ट्रेस मेमोरी को परखता है। स्ट्रेस मेमोरी? हाँ, जब पाइप बनता है तो उस प्रक्रिया में उसमें कुछ अंदरूनी तनाव, मतलब इंटरनल स्ट्रेस रह सकता है। ये टेस्ट ये देखता है कि जब पाइप को दोबारा गर्म किया जाता है तो वो कितना सिकुड़ता है। अगर वो 5% से ज्यादा सिकुड़ गया, मतलब उसमें स्ट्रेस ज्यादा था। बिल्कुल। अब सोचिए, जब ये पाइप जमीन में या दीवार में लगा है और तापमान कम ज्यादा होता है,
तो ये अंदरूनी तनाव पाइप को सिकुड़ेगा। और ये सिकुड़न कहाँ असर डालेगी? पाइप के जोड़ों पर, ओहो, जॉइंट्स पर। हाँ, जोड़ों पर जोर पड़ेगा, जिससे समय के साथ लीकेज हो सकती है या जोड़ फेल भी हो सकते हैं। तो ये टेस्ट पाइप की स्थिरता, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी पक्की करता है, जो पूरे पानी सप्लाई नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है। वाह, तो मतलब IS 4985 सिर्फ कुछ टेस्ट का नाम नहीं है, ये तो एक पूरी क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था है। ये पक्का करती है कि हमारे घरों तक जो पानी आ रहा है, जिन पाइप से आ रहा है, वो सुरक्षित हों, मजबूत हों और लंबे समय तक टिकें। बिल्कुल, रंग से लेकर गर्मी झेलने की क्षमता, मटेरियल की शुद्धता, तापमान बदलने पर स्थिरता, हर चीज को बारीकी से परखा जाता है। सच में इन साधारण दिखने वाले पाइप्स के पीछे कितनी साइंस और कितना ध्यान रखा जाता है। सही कहा आपने। हम्म, और ये सब इसलिए ताकि पीने का पानी, जो एक बुनियादी जरूरत है, उसे पहुंचाने वाला सिस्टम भरोसेमंद हो। बिल्कुल। जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ता हूं। मान लीजिए 2 पाइप हैं, दोनों IS 4985 पास करते हैं, पर एक है जो बस पासिंग मार्क्स लाता है, मतलब न्यूनतम जरूरतें पूरी करता है, और दूसरा है जो उन जरूरतों से कहीं बेहतर परफॉर्म करता है। तो लंबे समय में, दसियों साल बाद, क्या कच्चे माल या बनाने के तरीके में जो छोटे छोटे अंतर थे, उनका पाइप की लाइफ पर, उसकी मजबूती पर या पर्यावरण के साथ उसकी प्रतिक्रिया पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? मतलब मानक को बस पास करना और मानक से बेहतर होना, असल दुनिया में इन दोनों में कितना फर्क हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।